जी, तो आप सरकार से मेरा ये वाला सवाल जो हम अगला आपसे करने जा रहे हैं वो ये है कि क़िबला शेखुल हदीस साहब शार बुखारी अल्लामा मिराजुल इस्लाम, आप सरकार का बतौर वालिद जो रवैया है, जो तरीक़ाकार है, वो आप ज़्यादा हमें बेहतर बता सकते हैं। और इसके साथ ही मुत्तसिलन आप सरकार के तो जो है वो सैकड़ों नहीं हज़ारों तलबा हैं, लेकिन फैमिली के अंदर जो आपके शागिर्द हैं कि आपने आपके अपने बेटे आपके शागिर्द हैं, तो वो अपने बेटे के लिए बतौर उस्ताद कैसे? तो ये दो चीज़ें आपने मुझे जो है ना वो इनको आपने जो है ना वो जो आप इरशाद फरमाना है जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोनों बातें बड़ी अहम हैं इस हवाले से, क़िबला अबू जान के हवाले से। तो चूँकि मैंने डायरेक्टली क़िबला अबू जान से कस्बे फैज़ किए है, और मैं समझता हूँ कि ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती रही है इस हवाले से कि मुझे उनसे सीखने का मौका मिला। और बड़ी मज़े की बात ये है कि बहुत छोटा था मैं, 6-7 साल का था, जैसे इससे भी कम का था जब उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो उनका एक कॉन्सेप्ट था एजुकेशन के हवाले से, फ़िलॉसफ़ी थी उनकी कि छोटे बच्चे को अगर आप जो है वो पढ़ाना शुरू कर दें, सिखाना शुरू कर दें, तो उसका ज़हन इतना ताकतवर होता है कि आप उसमें जो भी उसको सिखाते जाएँगे वो सीखता चला जाता है वो। जितना प्रेशर आप उसको देते जाएँ वो लेता चला जाएगा। लेकिन ये है कि उसको वो प्रेशर देने का फ़न आपको आना चाहिए। तो क़िबला अबू जान मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि आप बहुत मुश्किल तरीन जो फ़िलॉसफ़ीज़ थी और मसाइल थे इल्मी किस्म के, वो मुझे बड़े आसानी से सिखा दिया करते थे। यही वजह है कि बहुत छोटी उम्र में मैंने बहुत से उलूम सीख लिए थे, बहुत छोटी उम्र में। लोग हैरान हुआ करते थे कि मैंने इतने उलूम इतनी छोटी उम्र में कैसे सीख लिए। यानी बहुत छोटी उम्र में मैंने अरबी अदब, इंग्लिश जो अंग्रेज़ी अदब था वो, इंग्लिश लिटरेचर, इसी तरह पर्शियन लिटरेचर, ये मैंने सीख लिया था क़िबला अबू जान से। फिर उसके बाद जो सर्फ़ है और नहव है, और जो इंतहाई जो कदीम अरबी की किताबें हैं लिटरेचर की, मैंने वो भी पढ़ ली थी क़िबला अबू जान से, जिसमें अबरात, शज़रात और इस लेवल की हमासा, मुतनब्बी, ये वो किताबें हैं जो बहुत बड़ी लेवल एंड पे जाके लोगों तुलबा को बताई जाती हैं, लेकिन वो मुझे बचपन में ही पढ़ा दी थी क़िबला अबू जान ने। तो जहाँ तक है ना उनके रवैये का ताल्लुक एक उस्ताद होने के हवाले से, तो वो सख्त गिर थे इस मामले में। यानी पढ़ाने के मामले में वो बहुत ही सख्त गिर थे, और कम से कम वक़्त में मैक्सिमम पढ़ाने के वो शौक़ था क़िबला अबू जान को, शौक़ कह लें इसको, या चूँकि मैं उनका बेटा था, उनकी कोशिश ये होती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ा दूँ। फैमिली के अफराद के फैमिली हवाले के से अफ़राद जी के, ठीक यानी है। एक वक़्त में वो पूरी-पूरी किताब पढ़ा दिया करते थे वो। और ये फ़न था मेरा ख़्याल है उनका, कि वो किताब लाते थे कि वक़ार आज ये किताब आपने पढ़नी है। तो वो शुरू से लेकर तो एक आधी किताब एक वक़्त में, दूसरी आधी किताब दूसरे वक़्त में पढ़ा दिया करते थे वो। तो जो हमारे थे लोग हैरान हुआ करते थे इस बात के ऊपर कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन चूँकि मैं खुद इस सूरत हाल से गुज़रा हुआ था, तो मुझे यकीन था कि ये काम हो सकता है। तो और तवील अरसे तक वो पढ़ाते रहे मुझे। यानी जब बीए किया है अब्बू जान ने, तो अपनी ही किताबें उन्होंने मुझे पढ़ाई। जब मैं 9वीं जमात में दाखिल हुआ हूँ, डायरेक्टली मैं 9वीं जमात में स्कूल में दाखिल हो गया था। तो जब मैं दाखिल हुआ हूँ, तो उस 9वीं जमात में दाखिल होने से पहले ही मैं तमाम अरबी अदब, इंग्लिश लिटरेचर और पर्शियन लिटरेचर में पढ़ चुका हुआ था। इसी तरह ये जो इंग्लिश किताब-उस-सरफ़ है, किताब-उन-नहव है, ये तमाम उलूम मैं बचपन में ही पढ़ चुका हुआ था, तब जाके मैं 9वीं में दाखिल हुआ था उस वक़्त। तो इस लिहाज से अगर मैं कहूँ, तो ये है कि मिज़ाज में सख्ती थी पढ़ाने के हवाले से। लेकिन ये है कि जो पढ़ाते थे वो इंतहाई परफेक्ट वे में पढ़ाते थे, और मुश्किल तरीन, ये तो तमाम लोग मानते हैं इस चीज़ को, कि मुश्किल तरीन असबाक और मुश्किल तरीन जो बहसें थीं, वो इंतहाई आसान तरीन तरीके से वो बता दिया करते थे। अच्छा, एक ख़ास बात जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बाज़ जो होते हैं ना मसाइल कह लें उनको, या बाज़ मामलात ऐसे होते हैं जो कि एक बाप अपने बेटे से नहीं कह सकता, या एक आलिम ख़वातीन से नहीं कर सकता। बड़ी उसको वो दिक्कत पेश आती है। लेकिन अब्बा जान का ये कमाल था क़िबला अबू जान का, कि आप इतनी खूबसूरती के साथ और इतने आसानी के साथ वो मुश्किल तरीन जो बहसें थीं, वो डिस्कस कर लिया करते थे कि किसी को पता भी नहीं चलता था, और गैर महसूस तरीके से वो तमाम की तमाम जो बहस थी अगले के ज़हन में आ जाया करती थी। ये ख़ास बात थी क़िबला अबू जान की। और मैं समझता हूँ कि यही चीज़ मेरे अंदर भी आ गई थी कि मैं मुश्किल तरीन मामलात और मुश्किल तरीन बातें
और जो बातें आम आदमी किसी के साथ नहीं कर सकता, मैं वो अपने क्लास के तलबा के साथ या तालिबात के साथ मैं कर लिया करता था। उनको महसूस भी नहीं होता था और वो चीज़ समझ भी जाया करते थे। यानी तो ये किसी भी बात है। चीज को करने का या बोलने का एक जो प्रॉपर, एक जो मोतदिल स्टाइल होता है, हुँ। वो आपको आप सरकार ने बचपन में ही हाँ, वो बिल्कुल। कर दिया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो नाइन्थ क्लास में जब आपका दाखला हुआ, हुँ। तो अब आपके ऊपर जो है वो असरी मज़ामीन और एक तरफ दीनी मज़ामीन, तो आप क्या समझते हैं बतौर बच्चा होने के नाते परेशानियाँ, कि अब मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़नी है, उसके बाद जो है ना वो उर्दू भी जो है ना वो आपने पढ़नी है, तो उसके साथ फिर दीनी जो है ना वो तालीम और किताबें, फिर जो है ना अहादीस, तो बर्डन नहीं लगता था? नहीं, बल्कि मैं समझूँगा कि ये दीनी उलूम की बरकत थी कि मुझे तो जो था ना अपना जो क्लास का सिलेबस था, वो इतना आसान था कि मेरे नज़दीक वो बच्चों का खेल बन गया था, वाह। सिवाय मैथ के। सिवाय मैथ के, कि मैथ के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वो उसमें मुझे प्रॉब्लम आई थी। लेकिन बाकी फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, और जो बाकी सब्जेक्ट्स थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग उसको हुआ करती थी, वो इतनी मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो गए थे। बाकी ये उर्दू, इंग्लिश, फ़लाँ, फ़लाँ, फ़लाँ मज़ामीन जो हैं वो इतने आसान थे मेरे लिए कि जैसे एक हलवा होता है और मैं वो खाए जा रहा हूँ। अब देखें, जब जहाँ पे जिस बंदे ने मुतनब्बी, हमासा, बरात और शज़रात पढ़ ली हो और अरबी क़वाइद पढ़ लिए हों, लिटरेचर पढ़ लिया हो, उसके सामने तो ये जितने भी असरी उलूम हैं तो किसी उनकी कोई हैसियत ही नहीं रह जाती। तो मुझे किसी किस्म की दिक्कत कभी भी किसी मामले में कोई दिक्कत नहीं रही। और सबसे अहम बात जो मैं बताना चाहूँगा आपको, वो ये है कि किबला अबू जान ने मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया था टीचिंग के हवाले से, हम्म। कि कोई भी इल्म अगर मैं चाहूँ कि मैं सीख लूँ तो मैं खुद से सीख लिया करता था। मुझे किसी टीचर की ज़रूरत पेश नहीं आती थी। तो कई दफ़ा ऐसा मेरे साथ हुआ कि किसी ने मुझे कहा कि मुझे ये किताब पढ़ा दें, मैं किताब पकड़ता था, हालांकि मैंने बिल्कुल उस किताब को इससे पहले सब्जेक्ट को नहीं देखा होता था। मैं मुताला करके तो वो मैं उसको पढ़ा दिया करता था। कोई भी सब्जेक्ट लें अल्लाह ताला के फजल व करम से, मैं वो पढ़ा दिया करता था। तो ये ख़ास खूबी थी कि अबू जान की तरबियत की, और उनकी फैज़ भी कह लें इसको आप, कि कोई भी सब्जेक्ट मैं आसानी से पढ़ता, समझता और पढ़ा लेता था मैं। ये ख़ास अच्छा, बात ये है। बताइएगा, आप सरकार ने जहाँ पर भी हदीस पढ़ाई है, हम्म। तो उसमें एक बड़ा मुतरन्नम, एक रहम दिलाना, एक डिवोशनल और बड़ा मोटिवेशनल जो है ना वो पहलू आपने हमेशा सामने रखा है। तो घर के अफराद को जब अहदीस का इल्म या जो है वो असूल हदीस का इल्म, या बतौर शारह बुखारी कोई चीज़ें तशरीह के तौर पे जब वो अता करते, तो उसमें घर के अफराद के लिए कोई और तरीक़ाकार होता था, या कि जो स्टूडेंट के लिए जो तरीक़ाकार अपनाते थे वही तरीक़ाकार होता था? इस हवाले से ज़रा रोशनी फरमाइएगा। मेरा ख़्याल है कि फ़र्क होता था। अच्छा। हाँ, फ़र्क ये होता था कि चूँकि हमारी तरबियत हो चुकी हुई थी, ठीक है। मोस्टली किबला अबू जान से मैंने पढ़ा है या मेरी सबसे छोटी हमशीरा है, उसने पढ़ा है। तो चूँकि हमारा ज़हन तैयार कर लिया था उन्होंने। आपने पढ़ा है साहबजादा मोहम्मद वक़ारुल इस्लाम। जी, जी। तो चूँकि हम उन्होंने हमारे ज़हन को इतना शार्प कह लें वो कर दिया था, या इतना ब्राइट कर दिया था कि उनकी जो इस्तिलाहात और जो मुश्किल तरीन मामलात थे, वो हम आसानी से समझ लिया करते थे। जबकि वो जब क्लास के अंदर पढ़ाते थे तो वहाँ उनको ख़्याल रखना पड़ता था कि ये तालिब इल्म जो है, ये स्टूडेंट है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये बहुत ही कम है, ये ज़हीन है, ये कम ज़हीन है। तो उन्हें तमाम तलबा का उसमें ख़्याल रखना पड़ा ठीक करता है, था। ठीक है, जबकि हमें पढ़ाते हुए उन्हें ये ख़्याल नहीं रखना पड़ता था। वो मुश्किल से मुश्किल तरीन चीज़ भी हमें बता दिया करते थे, हम समझ लिया करते थे वो। ठीक है, तो मैंने बहुत सा सबक वो थोड़े से वक़्त में हमें करा दिया करते थे। ठीक, जी। ठीक है। और इसमें जब आपका 9th में एडमिशन हो गया, हुँ। थोड़ा-सा हमें उस हवाले से डाटा अता करें। 9th में एडमिशन कब, अगर साल जो है ना वो अज़बर कर लें, कहाँ हुआ? एडमिशन करवाने के लिए क्या किबला शेखुल हदीस साहब साथ गए, या कौन गया था साथ? तो उन हुँ। वाक़यात से भी थोड़ी-सी अगर जो है ना ये बहुत वो पुरानी बातें आप मुझसे पूछ रहे हैं। लब कुशाई हो जाए हाँ तो। जी, वो ऐसे था कि मेरा जो एडमिशन हुआ था वो भेरा शरीफ में एक स्कूल था, अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल। ठीक है। हाँ, अंजुमन इस्लामिया गवर्नमेंट हाई स्कूल नाम था स्कूल का। तो अभी ऐसे मामलात खुद नहीं किया करते थे। हुँ, हुँ, हुँ। वो बाकी तलबा को भेज दिया करते थे कि वक़ारुल इस्लाम को ले जाएँ
और वहाँ जाके मेरे फ़लाँ 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 अफ़राद जानने वाले हैं, तो वो आपको ट्रीट कर लेंगे वो। तो मैं गया वहाँ पे और उन्होंने मेरा उसी वक़्त मेरा नाम जो था वो लिखा और वो एडमिशन हो गया मेरा वहाँ पे। ठीक है। हाँ। तो मैट्रिक आपने उस स्कूल से हाँ किया, जी, मैट्रिक तो मैंने उस फिर स्कूल से किया था। आ जाते हैं इंटर की तरफ। जी। ये भी बहुत एक लंबी कहानी है कि जब मैट्रिक में और इंटर में तो कोई 5-7 साल का फ़र्क है। हम्म। मैट्रिक जब मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मेरा चूँकि आर्ट की तरफ मैलान था, ठीक है। तो मेरे आर्ट वाल एंड लिटरेचर इस वक्त, आर्ट एंड आर्ट फॉर सेक, हाँ, यानी मैं ये काम जो है वो जब से वो किबला हजूर के जो उस्ताद हैं, डॉक्टर तरुल कादरी साहब के भी जो उस्ताद हैं, डॉक्टर बुरहान अहमद फारूकी, तो आर्ट एंड आर्ट फॉर सेक एक प्रॉपर उनका जो है ना वो सिलसिला चला है। तो इस दौर के अंदर लिटरेचर के ऊपर और आर्ट एंड लिटरेचर के ऊपर जो है वो रुझान बहुत ज़्यादा दिया गया है। हुँ, हुँ। ये जो पिछले जो है ना जिस दौर में आप ये बता रहे हैं 20-30 साल जो बनते हैं, तो इस दौर में वाकई हम चूँकि ताज़ा ताज़ा अभी उधर से निकले हुए थे, जो है वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से, तो हमें एक अपना लिटरेचर बनाना था, एक अपनी आर्ट एंड जो है ना वो क्राफ्टिंग करनी थी आर्ट एंड लिटरेचर की। तो इसमें जो है ना माशरती तौर पे भी ये चीज़ रही है। तो ये नाज़रीन के लिए और सामीन के लिए और ज़्यादा जो है ना वो उनके सुनने और समझने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होगी। और जो उस दौर में आर्ट की खिदमत करते रहे या लिटरेचर की, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन सबक होगा। प्लीज़ इरशाद फरमाइए। जी, वो ऐसे था कि मेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी थी। ठीक है। मैं बचपन से ही बहुत अच्छा ड्रा किया करता था। मैं बचपन में सीनरियाँ बनाना और तस्वीरें बनानी, मैं घर की छत पे चला जाया करता था और वहाँ कोयले से और चॉक से मैं तस्वीरें बनाया करता था। तो फिर वैसे भी मेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी थी, तो किबला यूँ ही एक दोस्त आया किबला अबू जान के पास और उन्होंने कहा कि वकार इस्लाम की ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, अगर इसे आप हम भावलपुर में हमारे पास भिजवा दें तो हम इसको वहाँ पे एडमिशन तो खुद दिलवा देंगे, इसको स्टाइपेंड भी लग जाएगा इसका वहाँ पे और 1 साल तक ये वहाँ पढ़ेगा और बड़ी अच्छी इसकी यानी हमारा इदारा जो है फ्लरिश करेगा, इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है और यूनिक ड्राइंग है इसकी। केवल अब्बू जान ने उनकी बात मान ली और मैं वहाँ चला गया। मैं था छोटा सा ही, तो वहाँ जाके मैंने पूरा साल लगाया और मैंने अपने तमाम बैचेस में मैंने उसमें टॉप भी किया, अपनी ड्राइंग के अंदर, आर्ट के अंदर टॉप किया मैंने। यहाँ तक कि मुझे जॉब भी दी उन्होंने, लेकिन केवल अब्बू जान चूँकि जॉब में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो जॉब नहीं की मैंने। मैं वापस आ गया वहाँ से और फिर मैंने आके अपना बिज़नेस शुरू कर लिया। यानी मैट्रिक के बाद मेरा बिज़नेस शुरू हो जाता है। मैं बिज़नेस करता रहा यहाँ तक कि मैंने यानी ख़ासी अच्छी मैंने उसमें अर्निंग की, बहुत अच्छी अर्निंग की। यानी उस दौर में ये 78 और 9 की बात है कि उस वक़्त मैं महीने का 4-5 हज़ार रुपया ईज़िली अर्न कर लिया करता था मैं। ये आज से 77 की 8 की बात है ये। तो अ, हुआ यूँ कि फिर उसके बाद मुझे ख़्याल है कि नहीं मुझे पढ़ना भी चाहिए, तो मैंने फिर वो ये भी एक अलग कहानी है कि मैंने वो बिज़नेस क्यों लगाया बिज़नेस क्यों छोड़ दिया और मैं क्यों पढ़ने की तरफ आ गया, वो एक अलग चलें, कहानी वो है। चूँकि आज तो हम जो है वो हुँ, कश्फ़े मिराजुल इस्लाम और सवाने मिराजुल इस्लाम हुँ, लेके चल रहे हैं, हुँ, तो उसके लिए एक अलग सीरीज़ हुँ, इंशाअल्लाह वल हुँ, अज़ीज़ जो है ना। हुँ, तो आज के जो है वो आपके इंटरव्यू का मैं अब आखिरी क्वेश्चन आपसे जो है ना वो करके, तो वो ये है कि फिर बेरा शरीफ से किस सन में आपने जो है ना जामिया इस्लामिया मिनाजुल कुरान ज्वाइन फरमाई किबला शेखुल हदीस साहब ने, उस हवाले से थोड़ा सा रोशनी फरमा दें। और किसके कहने पर आपने जो है ना वो जामिया इस्लामिया मिनहाजुल कुरान को जो है ना वो इख्तियार किया और यहाँ तक कि वहीं से आप राही ये मुल्क अदम हुए। आई थिंक जो मुझे याद पड़ता है कि सन था ये 87 था। ठीक है। 87 था, तो 87 में कुछ घरेलू हालात की वजह से कि बिला अब्बू जान को दारुल उलूम मोहम्मदिया उसे छोड़ना पड़ा था। ठीक है। तो अपन फैसलाबाद आ गए थे, तो उन्हीं दिनों किबला डॉक्टर तोहारुल कादरी साहब हैं, इन्होंने इनको ज़रूरत थी वहाँ पे इदारे के लिए। तो सुना है ये, मुझे मेरे इल्म में नहीं था कि मैं कहीं स्टडी के लिए कहीं बाहर निकला हुआ था, तो सुना है कि इन्होंने राब्ता किया था जस्टिस पी करमशाह साहब से कि हमें कोई ऐसा शख्सियत अता फ़रमाएँ आप, क्योंकि हमें पूरे पाकिस्तान में आपके इदारे से बढ़कर कोई मोतबर इदारा नहीं है। ठीक तो है। अगर जो हमें आप जो चीज़ हमें अता फ़रमाएँगे वो हमारे इदारे के लिए ज़्यादा बेहतर होगी। तो उन्होंने ग़ालिबन कह भी दिया था कि हमें शेखुल हदीस साहब जो है ना अगर आप हमें दे दें आप हमें, तो हमारे पास ऐसा कोई इस लेवल का कोई उस्ताद नहीं। तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि हमारे पास भी इनके अलावा कोई उस्ताद नहीं है, तो हमें फिर हम क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं आप तो उस्ताद गर हैं, तो ये हमें आप अगर आप इनायत फरमा दें तो ये आपकी काइंडनेस होगी। वो फिर बात तय हो गई।
फिर अबू जान किबला जो था वो फिर सही। तशरीफ़ ले आए थे मिनाजुल कुरान में। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की गुफ्तगू का हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये चैनल कश्फ़ मिराजुल इस्लाम और सुवान मिराजुल इस्लाम के लिए ये आप क़िबला शेख़ुल हदीस साहब शारे बुखारी का अपना चैनल है, ओरिजिनल चैनल है। इसको लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए और उसके साथ मेरी गुजारिश ये है कि ये वीडियो सुनते हुए अगर आप जो है वो पहली दफ़ा आपने ज्वाइन किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करें। और इसके साथ मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आपके पास क़िबला शेख़ुल हदीस साहब की कोई जो है वो नादर तस्वीर मौजूद हो, कोई उनकी आवाज़ आपके पास, कोई उनकी वीडियो आपके पास मौजूद हो, तो इसी वीडियो के अंदर मोहतरम अल्लामा साहिबज़ादा प्रोफ़ेसर वक़ारुल इस्लाम साहब का मोबाइल नंबर और उनका व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। तो आप हमें लाज़मी तौर पर भेजिएगा ताकि उस नादिर व नवादरात जो है वो ज़ियारत से सारे जो है ना वो मुशर्रफ़ ज़ियारत हों। तो आज के लिए इतना ही। अगली नशिस्त में जो है वो कश्फ़ शेख़ुल इस्लाम और कश्फ़ मिराजुल इस्लाम और सवाने मिराजुल इस्लाम के नए जो है ना वो एपिसोड के साथ, नए वाक़यात के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और।